आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो कि खुद बिहार एएसआई स्टेनो में सेलेक्टेड है। आज हम लोग इस एएसआई एग्जाम के बारे में जितना भी इसका दांव पेच होता है, जिसका भी इसका दाएं बाएं जो भी होता है, हर एक चीज़ जानेंगे। इसका प्रोफाइल कैसा है, काम करने का अनुभव कैसा है सर का, उससे पहले तैयारी कैसे किए, सिलेक्शन कैसे लिए, स्किल टेस्ट कैसे पास किए, जो भी छोटी से छोटी बातें और मोटी से मोटी बातें, जो भी जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और चाहे वो महत्वपूर्ण नहीं भी है लेकिन जानकारी के लिए हर एक पॉइंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग नीरज सर का स्वागत करते हैं बिहार योद्धा प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। और अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला हम बेसिक इन्फो सर से मांगते हैं कि सर आप ये बताइए कि आज के टाइम में जिस पोस्ट पर आप हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं हमारे बिहार एग्जाम्स में, उसकी वैल्यू क्या है? देखिए, अभी का जो डिपार्टमेंट में स्टेनो एएसआई का काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग रहती है, जब आप स्टेनो एएसआई बन जाइएगा, आप कभी भी या ए ग्रेड या बी ग्रेड के ऑफिसर के साथ ही रहिएगा। मतलब कि आपकी पोस्टिंग डीएसपी, एसपी, उसके ऊपर जितने भी डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, सब के पास रहेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है और आपकी पावर क्या है। औकात पूरा टाइट रहेगा। जी जी। हाँ, तो हम लोग अगली बात करते हैं। ये तो आप तब की बात कर रहे हैं जब सिलेक्शन हो गया, जब आप उस पोजीशन पे बैठ गए। हम अब की बात करते हैं, उस पोजीशन पे पहुंचे कैसे? पहुंचने के लिए आपके पास अभी जो बीपीएसएससी आयोग के द्वारा 305 पदों पर स्टेनो एएसआई की वैकेंसी निकाली गई है। आप इसको क्रैक करिए और आराम से आप पहुंच सकते हैं। और इसकी आगे हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रक्रिया की। अच्छा, आपने बोला सर कि क्रैक करिए। उस क्रैक करने में मतलब एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है और एक क्रैक करके उस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, तो वो जो पीरियड है कि तैयारी से सिलेक्शन का पीरियड, तो उस पीरियड के ऊपर थोड़ा सा आप और डिटेल डिस्कशन करिए कि तैयारी कोई कैसे करे। सबसे पहले आपको स्टेनो एएसआई बनने के लिए स्टेनो को नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि स्टेनो स्किल टेस्ट जो होता है वो आपको सीखा होना चाहिए, या फिर आप अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सीख लेना चाहिए। उसके बाद आपको टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए और रिटेन एग्जाम जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको जीके जीएस मेनली फोकस्ड करता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। करेंट अफेयर्स, अब मैथ, रीजनिंग थोड़ा बहुत रहता है। इस पर आप अगर फोकस कर रहे हैं आप आसानी से स्टेनो एएसआई क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपने बताया कि आपका सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जी, आपका स्टेनो की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बस हमने 3 चीज़ के ऊपर बात की। इसका अगर फर्स्ट स्टेप पर हम लोग आए तो पहले है हमारा एग्जाम। हाँ, एग्जाम सबसे पहले। एग्जाम का हमारा सिलेबस है कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और सब कुछ तैयारी है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, फिर हम लोग सेकंड स्टेप, फिर हम लोग थर्ड स्टेप, और फिर हमारा मेडिकल डीपी फोर्थ स्टेप, फिर जाके ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद भौकाल, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आया है तैयारी। तो आप तैयारी के बारे में कि हम लोग पर सब्जेक्ट बात करें, तैयारी को कैसे करें। वैसे तो हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं, फिर भी आप थोड़ी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करिए, कुछ बुक्स को साझा करिए, कुछ हर एक चीज़ साझा करिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको टारगेट करना सीखिए। एक एक क्वेश्चन जो है, जैसे इस एग्जाम का 2 बार ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, एक 2018 में और 2021 में। आप दोनों ईयर का PYQ जो होता है, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे चाह क्या रहा है, खोज क्या रहा है आपके अंदर में। तो आप जब एनालिसिस करिएगा पूरे क्वेश्चन को, आपको देखने को मिलेगा कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है। चाहे आप 1 लाइनर क्वेश्चन आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। SPD का जो रेलवे का आता है उसमें काफ़ी सारे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया, आप उसको लाइन बाई लाइन अगर पढ़ लेते हैं SPD को और लूसेंट को। यदि आपके पास लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यदि किसी टीचर के पास यदि आप पढ़े होंगे पहले से, उनका नोट्स तो जरूर आपके पास होगा, उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो लूसेंट कर लीजिए। SPD बुक आपके लिए मस्ट है। अगर एक्स्ट्रा आपके पास टाइम मिलता है आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, वो भी बुक काफ़ी अच्छा है। तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और 1 लाइनर क्वेश्चन जितना आप कवर कर लीजिए, जितना अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, बस यही स्टेज है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। हम लोग पढ़ाने के बात किया जाए तो हमारा बिहार योद्धा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सेट प्रैक्टिस चल रहा है सत्यम सर के द्वारा, और हम लोग नितेश सर के द्वारा साइंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारे साथ अमन सर है, रंजीत सर है, रीजनिंग भी क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। एप्लीकेशन पे भी हम लोग कोर्सेज चला रहे हैं। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी बहुत लोएस्ट कॉस्ट पे 299 में हम लोग कोर्स भी दिए बच्चों को कि पढ़ पाए। बात रहा सेट प्रैक्टिस का, सेट हम लोग फ्री में प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो
तो हर बच्चा बिहार योद्धा से जो जुड़ा है, यहाँ से तो हम लोग तैयारी करा रहे हैं सर। ये आपने सिर्फ अभी सिलेबस का बात किया है, ये इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इसने हमें एग्जाम क्वालिफाई किया कि आप जब क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा तो उसमें देखिएगा, ये जरूर गौर करिएगा, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो आपका ज़्यादा रहता है। फिर ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी रहता है, उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो पिछले एग्जाम जो 2021 में हुआ है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन 16 डाले गए हैं, जिसमें से आप देखिए 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही डाले गए हैं। उसी प्रकार ज्योग्राफी से भी आपको 16 क्वेश्चन डाले गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से डाले गए हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखकर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया तो मात्र 3 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आप जब करेंट अफेयर्स कवर करिएगा तो उसके साथ वो कवर हो जाता है। तो आपको ये सब देख लेना है कि किस सेक्शन से एग्जामिनर ज़्यादा टच कर रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और जिस पर जैसे मैथ रीजनिंग है उससे मात्र 2-3 क्वेश्चन ही उठाया जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप साइड करके चलिए, पहले इसको कवर कर लीजिए, टाइम बचे तब आप उस पर फोकस करिए। तो ज़्यादा मेरे समझ से स्ट्रेटजी अगर आपका गलत हो गया तो फिर आप इधर रह जाइएगा, स्ट्रेटजी सही है तो फिर आप उधर हो जाइएगा। बस इतना का ही अंतर होता है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं सर कि अगर हम लोग पेपर दिए, ढंग से तैयारी किए, प्रैक्टिस किए, पेपर में सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नौकरी हो गई। बिल्कुल। अब हम लोग आगे की जो अगला डिफिकल्टीज है, जो इम्पीडमेंट है, जो बाधाएं हैं, उस बाधाओं को कैसे हैंडल करें, जो कि सबसे बड़ी बाधा है आगे वाली। जी तो उसके ऊपर थोड़ा बात बताइए। अब बिहार स्टेनो एएसआई की बात करें तो जब आप रिटेन दीजिएगा तो उसमें 6 गुने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है आपको अगले स्टेज के लिए। अगले स्टेज में आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट दैट इज मतलब स्टेनो टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे सर स्टेनो टेस्ट की कि स्टेनो टेस्ट में क्या होगा। आपको हिंदी स्टेनो की जानकारी होनी चाहिए। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका रफ्तार रखा गया है, लेकिन एग्जाम में अगर देखें ना तो आपको 80 के आसपास थोड़ा कम ही बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी हो सके कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप 80-90 का स्पीड लिख ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप आराम से होइएगा। ठीक है, और आपका टाइपिंग का जो स्पीड है उसमें जो 20 मिनट का दिया जाता है, तो सबसे पहले हम एग्जाम हॉल में बात कर लेते हैं कि जब आप बैठिएगा उसमें क्या सारे सिचुएशन आते हैं। जैसे कि मैं चला गया और एग्जाम हॉल में बैठ गया, सबसे पहले आपको 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा। ट्रायल इसलिए दिया जाता है ताकि आप साउंड सुन सके कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कहीं भी परेशानी हो तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि सर हमको साउंड नहीं क्लियर सुनाई दे रहा है, कि ऐसे किया जाए वैसे किया जाए। सेकेंड स्टेप, जब आप ट्रायल लिख लीजिएगा उसके बाद 5 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। मतलब कि कोई या तो रिकॉर्डेड रहेगा या फिर कोई पर्सन रहेंगे जो बोलेंगे। जैसे कि हम लोग के टाइम में जब 2018 में हुआ था तो एक कोई गर्ल थी, वो डिक्टेशन दे रही थी। ठीक है, तो वैसे आप लोग में हो सकता है। तो आपको 5 मिनट का जो डिक्टेशन दिया जाएगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है कि आपने जो लिखा है उसको आप करेक्ट कर लीजिए। क्या होता है कि जल्दी में लिखने में कुछ आउटलाइनें इधर से उधर लिखा जाते हैं, सबको पता है जो स्टूडेंट ने किए हैं। तो आप 2 मिनट में उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 20 मिनट का विंडोज खुलता है जो टाइप करने के लिए। यह जो पॉइंट है बिहार स्टेनो एएसआई में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप अदर कोई भी बोर्ड का एग्जाम दीजिए स्टेनो का, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर, यूपी में जो होता है एसआई कॉन्फिडेंशियल का, या फिर अदर जो भी होता है एसएससी, ठीक है, उसमें टाइम पर्याप्त दिया जाता है। लेकिन बिहार स्टेनो एएसआई में मात्र 20 मिनट दिया जाता है। ये काफ़ी चैलेंज होता है। आप उठा के पिछले रिकॉर्ड में देख लीजिए, सारे लोग 20 मिनट में ही मतलब कि छट जाते हैं। तो आपको टाइपिंग का स्पीड कम से कम 40+ हिंदी में रखना है, तब आप यहाँ पे सक्सेस कर पाइएगा, एग्जिस्ट कर पाइएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइपिंग का स्पीड रहेगा आपके लिए टाइम मैनेज करना उतना परफेक्ट रहेगा। आप आराम से टाइम मैनेज करके अब मैटर को 20 मिनट में आपको टाइप करके सबमिट कर दिया जाता है। बस स्टेनो टेस्ट यहाँ पे आपका समाप्त होता है। स्टेनो टेस्ट में हेल्प करने के लिए सर का खुद का चैनल है पर्सनल, एएसआई नीरज कुमार करके, जिसका हम लोग लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। जाओगे तो वहाँ पे सर ने काफ़ी सारी क्लासेस भी ले रखी हैं जिसमें वो सिखाए भी है स्टेनो कैसे सीखते हैं। कि हम लोग बात करें स्टेनो के बाद आपका टाइपिंग की बात होगी। हाँ, टाइपिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइपिंग में जैसे आपको दोनों टाइपिंग यहाँ पे लिया जाता है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट की दर से मतलब टाइपिंग करना रहता है, और उसमें 5% एरर आपको मार्क रहता है। उसमें आपको सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कराया जाएगा। ठीक है, हमारे टाइम में वर्ड हाईलाइट का जो एक क्वेश्चन आता है कि वर्ड हाईलाइट होता है कि नहीं, वर्ड हाईलाइट नहीं होता, मतलब नहीं था। ठीक है, और फॉन्ट की बात करें, हिंदी में सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या होता है कि फॉन्ट कौन सा आएगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग मंगल कर लेते हैं, रेमिंगटन गेल कर लेते हैं, होता क्या है कि वहाँ पे आप जाइएगा तो कुछ और फॉन्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत क्रिएट होता है। तो इसमें आप कुर्तीदेव कर लीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कुर्तीदेव फॉन्ट रहता है। उसके बाद अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो उसमें भी आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ऊपर में पैसेज आएगा, नीचे में आपको टाइपिंग करना रहेगा। इसमें भी 30 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगा।
और इसमें एक और प्रॉफिट है क्या कि 10% ईरर तक आप माफ। कंप्यूटर टेस्ट की बात करते हैं कि 2 एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए 2018 में और 2021 में, दोनों में कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया गया। लेकिन जब आप विज्ञापन जाकर पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कंप्यूटर में आपको वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे समझ से यदि आप 10-15 दिन देकर यदि इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं तो मान लीजिए 2 बार नहीं लिया गया है, कहीं इसी बार ले लिया जाए तो फिर आपके लिए वहाँ पे समस्या खड़ा हो जाएगा। हाँ, एक चीज और मैं सवाल पूछूंगा जो कि काफी लोगों का कंफ्यूजन है, कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है? हाँ, तो देखिए सबसे पहले वो आप जाकर देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि DCA, और विस्तृत जब विज्ञापन पढ़ेगा तो उसमें लिखा गया DCA। लेकिन अगर इसके अलावा इससे हायर लेवल में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो मान्य ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर आपके पास DCA वगैरह है तो चलेगा, ठीक है, ADCA भी है तो चलेगा। लेकिन एक और यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑप्शन जो दे रहा है फिलअप करने के लिए विज्ञापन में सर, वहाँ ADCA का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोग DCA वाला पर टिक करिए और उसका ADCA का सीरियल नंबर डाल दीजिए, उसके आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि विज्ञापन में खुद लिखा गया है कि उससे ज़्यादा का कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा तो मान्य हो जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पे और हम बताना चाह रहे हैं कि कितने लोगों के पास KYP वाला और एक और CCC वाला है। दोनों कोर्स है सर वो 3 मंथ का है, ठीक है, लेकिन विज्ञापन में मेंशन है कि 6 मंथ या उससे प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मतलब इसको न लगाए, क्योंकि आपका 3 मंथ का है और विज्ञापन में 6 मंथ प्लस कर रहा है, तो फिर आपको कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी होगी। मतलब बिहार के लड़के हाँ, तेज तो हैं ये। मेडिकल टफ तो नहीं? मेडिकल के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। क्यों इसलिए नहीं लेना है कि जैसे कि मेरा भी जैसे चश्मा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत आँख मेरा भी मतलब कि हल्का प्रॉब्लम है, तो हम भी जब दिए थे तो मैं कई जगह पहले से पूछा, क्योंकि पहली बार विज्ञापन आया था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं मेडिकल में छांट देंगे, इतना मेहनत किया हुआ सब बेकार चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ अपने कॉमन सेंस से हमने सोचा कि जब विज्ञापन में ही आपको दिव्यांग कोटा के लिए सीट रिजर्व किया गया तो फिर मुझे क्यों रिजेक्ट किया जाएगा। आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होता है, सब कोई क्वालिफाई होता है, अभी तक कोई छटा नहीं है। मेरा तो मेडिकल बहुत टफ हुआ था, जब मेरा CBI का मेडिकल हुआ। हाँ, उसका होता है सर, लेकिन इसमें उतना टफ नहीं होता। अभी तो मेरे कोई आइज में दिक्कत नहीं है, बस लाइट की वजह से मैं चश्मा लगाता हूँ, दिक्कत है। वो तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कुछ ऐसे हैं जॉब जिसमें बहुत टफ होता है मेडिकल। अगर हम लोग आगे की बात करें सर, अब आते हैं थोड़ी जो असली बात, ओरिजिनल बात, जो कि इतना देर तक तो हम सिलेक्शन अब ले लिए। आपने ये बता दिया एग्जाम कैसे होगा, आपने ये बता दिया टेस्ट कैसे होगा, आपने ये बता दिया कि DV कैसे होगा और मेडिकल कैसे होगा। अब आते हैं कि हाँ हमने सब कर लिया, तो अब हमारा जॉब हो गया, तो हमारी सैलरी कितनी मिलेगी? हाँ, सैलरी का देखिए, इसका जो बेसिक पे है वो 2800 पे ग्रेड है, ठीक है, और 29,200 से इसका पे जो स्केल होता है वो स्टार्टिंग होता है। मतलब कि आपका बेसिक सैलरी जो होगा अब मतलब DA वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके आपका 45 प्लस के आसपास में स्टार्टिंग में जाएगा। तो पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपका शहरी क्षेत्र में है तो उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में तो थोड़ा उसके कम रहता है, उसका अलाउंस वगैरह थोड़ा बहुत अंतर। जैसे हम मान लीजिए कि हम आरा जिला से हैं, हाँ, हम आरा शहर में हमारा पोस्टिंग हुआ, और कोई पटना से है, तो पटना वाले हाँ उसमें 16% करके मिलता है और बाकी जगह में 8% करके। लगभग कितना अंतर आएगा? लगभग 4-5 हज़ार का अंतर आएगा। पावर के बारे में तो हमारा बात हो गया था कि आपका उठक बैठक बड़े लोगों के साथ होगा तो आपकी पहुंच भी बड़े लोगों के पास होगी, तो आपकी इज्जत तो मिलेगी। हम लोग एक बात करते हैं और प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन। अगर हम इस पोस्ट पे बैठे तो हम लोग कितने साल बाद पहला प्रमोशन लेंगे? क्या डिपार्टमेंटल पेपर देना पड़ेगा? क्या हमें सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर कोई अच्छा काम कर दिए उसके बेस पर कैसे हमें प्रमोशन मिलेगा? इसके ऊपर थोड़ा हमें और जानकारी दीजिए। सबसे पहले कि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम कोई नहीं होता, ठीक है। आप जब स्टेनो ASI बन जाइएगा तो जब आपका जो टर्म होता है 4 वर्ष का रहता है कि 4 वर्ष के बाद प्रमोट किया जाएगा, लेकिन एजेंसी पर डिपेंड करता है, बोर्ड पर डिपेंड करता है, जो मुख्यालय है उस पर कि क्या इसमें रह रहा है। हम लोग का ट्रेनिंग कराया, जैसे कि हम 2019 बैच के हैं तो अभी हम लोग का मार्च अप्रैल तक बातें चल रही है कि प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कि सर 4-5 साल में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका स्टेनो SI बना दिया जाएगा, जी, डबल स्टार। उसके बाद आपको जब फिर अब 6-7 साल बीत जाएगा तो आपको स्टेनो इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन और बीत जाएगा, जैसे 8-10 वर्ष, अगर आपका सर्विस अच्छा रहा तो आपको लास्ट में DSP तक बनाया जाता है। और उम्मीद है और यकीन भी है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और कोई आपका बेसिक डाउट बचा नहीं होगा। अगर कोई डाउट बचता भी है तो सर का पर्सनल चैनल है, ASI नीरज सर करके है इनका चैनल, का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके वहाँ भी पूछेंगे तो सर भी बता देंगे और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं बच्चों का सर। तो आने वाले टाइम में हम लोग जब आपका सिलेक्शन होगा तो सर के साथ और आप लोगों के साथ भी बैठेंगे। अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।